अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अब एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे और दैट चैप्टर नेम इज़ ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज याद होने चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेन और उसके रेंज याद होने चाहिए। एक और इसमें जो टॉपिक है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी आपको इम्पोर्टेंट है, MCQs के लिहाज से वो भी याद होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड क्या होते हैं और दूसरे डिफरेंट अगर फंक्शंस गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पीरियड निकालते कैसे हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट इज ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फंक्शन आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स है। अब साइन एक्स में जो x का डोमेन है आप ये कोई सा भी रख सकते हो, मीन्स एनी रियल नंबर। अगर कोई भी रियल नंबर को आप डिफाइन करें तो ये ओपन इंटरवल में -∞ से लेकर +∞ तक, और इसकी जो रेंज है -1 से लेकर +1 तक। कम से कम वैल्यू इसकी -1 होती है और मैक्सिमम इसकी वैल्यू +1 होती है। क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको शो करूँ किस तरीके से होता है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो इसी इंटरवल में ये ग्राफ चलता रहता है। तो कम से कम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1 साइन की, और ओरिजिन से इसका ग्राफ पास होता है। इसका ग्राफ कहाँ से पास होता है? ओरिजिन से, ठीक है। और सेकेंड है y इक्वल टू cos x। साइन x और cos x दोनों का डोमेन सेम है, इसका भी डोमेन -∞ से +∞, रियल नंबर। पर इसमें क्या होता है, इसका जो ग्राफ है रेंज भी सेम है इसकी -1 से लेकर +1 तक, पर इसका ग्राफ का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। वो इस तरीके से, तो ये यहां से स्टार्ट होता है क्योंकि 0 पर आपको वैल्यू क्या मिलती है, 0 पर आपको वैल्यू मिलती है 1। तो यहां से स्टार्ट होता है इस तरीके से, ठीक है ना बेटा। तो कम से कम वैल्यू कितनी होगी, -1, और मैक्सिमम वैल्यू +1। 0 पर 1, 90 पर 0, फिर 180 पर -1, फिर 270 पर 0, फिर 360 पर +1, ठीक है। और y इक्वल टू 10x में इसका डोमेन क्या है, एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर इसका डोमेन हो सकता है एक्सेप्ट π/2 + nπ। π/2 + nπ का मतलब ये है, अगर n की वैल्यू 1 रखें तो ये हो जाएगा π/2 + π, मीन्स 3π/2। n की वैल्यू 0 रखें तो π/2, n की वैल्यू -1 रखें तो -3π/2। इस तरीके से जो भी आपके पास 90 या 270 डिग्री पर एंगल्स आएंगी उस पर आपके पास टेंजेंट इन्फिनिटी होता है, 90 या 270 पर। तो जनरली इसका क्या होगा, π/2 + nπ। ये एंगल्स नहीं होने चाहिए, बाकी इसके अलावा कोई सा भी रियल नंबर, नोट करनी है बेटा, ये जो फंक्शन है डोमेन का ये नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट दिस एवरी रियल नंबर सेटिस्फाई टेंजेंट फंक्शन, तो ये डोमेन नहीं हो सकता। और इसकी जो रेंज है -∞ +∞ के बीच में कोई सी भी रिजल्ट हो सकती है ओपन इंटरवल में, सही है। तो ओपन इंटरवल में -∞ से +∞। और cot x की रेंज है एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट nπ, मीन्स पाई नहीं होना चाहिए, 2π नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 3π, 5π। इसी तरीके से नेगेटिव में भी -π, -2π, -3π ये नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा कोई सा भी आप डोमेन रखोगे तो आपके पास सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि काट आपके पास π∞ है, काट 2π ∞ है, 3π, 4π, 5π, ये सारे वैल्यूज पर ∞, ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। और इसका जो रेंज है सेम -∞ और +∞ के बीच में, इन दोनों की रेंज सेम है पर डोमेन चेंज है। थोड़ा सा ध्यान देना, इसका टेंजेंट का डोमेन में π/2 + nπ नहीं होना चाहिए और काट के डोमेन में nπ नहीं होना चाहिए। अब y इक्वल टू sec x है, sec x का डोमेन वही है जो टेंजेंट का है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट π/2 + nπ। सेम डोमेन जो टेंजेंट का है, जो टेंजेंट का और sec का डोमेन सेम है पर रेंज डिफरेंट है। इसकी रेंज नोट करना बेटा, ओपन इंटरवल में -∞ से लेकर -1 तक, -1 पर क्लोज है, मीन्स -1 इंक्लूडेड है, यूनियन, फिर +1 से लेकर +∞ तक, +∞ ओपन में, और यहाँ मीन्स इसका ये मतलब है कि -1 और 1 के बीच वाली वैल्यूज नहीं आएंगी,
-1 और 1 के बीच वाली वैल्यूज नहीं होगी, 1 और 1 से ज्यादा भी हो सकता है, -1 और -1 से कम भी हो सकती है वैल्यू, किसकी? sec x की। इसी तरीके से कोसेक की भी रेंज सेम है, बस इसका जो डोमेन है एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, इसका और काट का डोमेन सेम है, c से जो शुरू होते हैं, काट x और कोसेक x, काट x और कोसेक x का डोमेन सेम है, रेंज डिफरेंट है। सही है ना बेटा? मिसाल के तौर पर इस एमसीक्यू में कहता है द रेंज ऑफ 3 टेंजेंट 3x। आपको पता है कि टेंजेंट की रेंज क्या होती है? कोई सा भी रियल नंबर। अब नोट करें बेटा यहां पर एक पॉइंट, अगर टेंजेंट की रेंज रियल नंबर है तो यहां पर एंगल कोई सी भी हो, कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो और इसका कोएफिशिएंट्स कोई भी हो, इसकी रेंज हमेशा रियल नंबर ही होगी। तो मीन्स इसका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। फिर चाहे यहाँ पर 5/2 हो, 3/2 हो, -7 हो, वट एवर द रिजल्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द टेंजेंट फंक्शन और द multiplication in angle form, the result is always set of real number, the domain is always set of real number। अब सेकंड में क्या कहता है, what is the domain of the sign, साइन का डोमेन क्या होगा अगर इसकी रेंज रियल नंबर है। आपको पता है कि साइन की जो रेंज है वो कहां से लेकर कहां तक होती है बेटा? -1 से लेकर +1 तक। साइन की जो रेंज है, साइन की जो रेंज है बेटा ये -1 से लेकर +1 तक है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि अगर साइन की रेंज रियल नंबर हो तो पॉसिबल ही नहीं है साइन की रेंज रियल नंबर हो, तो इट मीन्स दैट इसका डोमेन क्या होगा? -1 से लेकर 1 तक। ये भी नहीं, ये भी नहीं, रियल नंबर में से माइनस कर रहे हैं, ये भी नहीं, क्योंकि हर रियल नंबर पर सेटिस्फाई होता है, मीन्स डी नन ऑफ दिस। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द रेंज ऑफ 5 cos 5x। अब ये थोड़ा नोट करने की बात है यहाँ पर, 5 cos 5x की रेंज बतानी। अगर मैं आपसे पूछूं cos x की रेंज तो आप कहेंगे -1 से लेकर +1 तक। अब अगर यहां पर कोएफिशिएंट जो भी होगा, 5 हो, 7 हो, 3 हो, 2/3 हो, जो भी हो, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप 5 कह रहे हैं तो ये हो जाएगा -5 लेस देन आर इक्वल टू y व्हिच इज लेस देन आर इक्वल टू +5। अब चेक कर रहे हैं ऑप्शन में, y सच दैट -1 से लेकर 1 तक, ये नहीं होगा। y सच दैट -5 से लेकर +5 तक, ये होगा। y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y कोई सा भी रियल नंबर पर -5 से लेकर +5 तक, मीन द ऑप्शन नंबर बी। सी में कह रहा है 0 से 5 तक, नहीं, क्योंकि -5 से लेकर +5 तक। अब cos 70 डिग्री कहता है कि इसकी जो वैल्यू है वो बिटवीन लाई करेगी 0 और 1/√2, 1/√2 और 1/2, इसके बीच में 0 या 1/2 के बीच में कहीं पर भी, 1 या 0 के बीच में कहीं। अब मुझे ये बताएं cos 60 इसके नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है? cos 60, cos 60 डिग्री होता है बेटा 1/2 और cos 90 डिग्री क्या होती है बेटा? cos 90 डिग्री होता है 0। तो 70 डिग्री की जो वैल्यू है वो लाइज बिटवीन 0 और 1/2, 1/2 और 0 के बीच में, क्योंकि 70 डिग्री इसके बीच में है ना, ये 1/2 से बढ़ेगी तो कम हो रही है वैल्यू, कम होती 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 कहां तक जाएगी? 0 तक। जितनी एंगल बढ़ाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी, तो 1/2 और 0 के बीच में, मीन द ऑप्शन नंबर सही है। उसके बाद है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड क्या होते हैं? इससे पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट कर ले बेटा। द स्मॉलेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू फॉर विच f of x plus p equals to f of x, where p is the smallest, p is the smallest positive value।
एंड एफ ऑफ एक्स इज एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए बेटा, कोई आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर उसमें कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कोई ऐड करें जहां से फंक्शन रिपीट होना शुरू हो जाए, जहां से फंक्शन रिपीट होना शुरू हो जाए, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, उसको हम कहेंगे पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। तो साइन का पीरियड, साइन कहां से रिपीट होना शुरू हो जाता है, 2 पाई के बाद एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन उस साइकिल, उसके बाद 2 पाई। इसी तरीके से कोसाइन भी 2 पाई, सेक का भी 2 पाई, कोसेक का भी 2 पाई। इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 2 पाई, टेंजेंट और काट का पीरियड पाई होता है, टेंजेंट और काट का पीरियड पाई होता है। पर अगर हमें पीरियड निकालना हो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो हम कैसे निकालेंगे? मिसाल के तौर पर find the periods of the following. नंबर फर्स्ट है, अगर आपको पीरियड निकालना है मिसाल के तौर पर साइन 3x का, साइन 3x का पीरियड निकालना है, तो आप क्या कर देंगे बेटा, इसकी एंगल को पीरियड के इक्वल करेंगे, इसकी एंगल को पीरियड के इक्वल करेंगे। तो 3x को इक्वल करेंगे 2 पाई के। अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई बाय, दैट इज द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 2 पाई बाय 3 इज द पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 3x। इसी तरीके से 3 कोसाइन 5x, अब इसका अगर हमें पीरियड निकालना है 3 कोसाइन 5x का, नोट करें कि कोफिशिएंट जो होगा वो उसके एम्पलीट्यूड को डिफाइन करेगा, मींस उसकी जो वेवलेंथ है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या कम करेगा, ये कोफिशिएंट, पर इसके पीरियड पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट कितना भी हो उससे पीरियड पर इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप जस्ट उसकी एंगल को इक्वेट करोगे उसके पीरियड के, फिर पीरियड की वैल्यू निकालोगे। जैसे इसमें 5x है तो 5x को इक्वल करो, कोसाइन का पीरियड होता है 2 पाई, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 पाई बाय 5, तो ये पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय 5। इस 3 से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक और है, मैं कहता हूं कि 5 टेंजेंट ऑफ x बाय 3, 5 टेंजेंट ऑफ x बाय 3, अब इसका हमें पीरियड निकालना है, तो इस 5 से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप x बाय 3 को पीरियड के इक्वल करो, x बाय 3 इसका पीरियड टेंजेंट का होता है पाई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3 पाई, x की वैल्यू 3 पाई, मीन्स इसका पीरियड कितना होगा बेटा, 3 पाई, सही है। मीन्स इसकी जो वैल्यू है पाई आनी चाहिए, तो x की वैल्यू अगर आप 3 पाई रखेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि मेरे पास है 3/5 सीकेंट ऑफ 2x/3, 3/5 सीकेंट ऑफ 2x/3, अगेन इसकी एंगल को आप पीरियड के इक्वल करो, तो एंगल है 2x/3, इसको पीरियड है इसका सेक का 2 पाई, तो 2 पाई के इक्वल करो। अब इसमें से x की वैल्यू निकालो, तो 2 2 में कैंसिल, x इज इक्वल टू 3 पाई, मीन्स इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा, सीकेंट 2x/3 का 3 पाई। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास है 1/2 काट ऑफ x बाय 3 या x बाय 2, अब हमें पीरियड चाहिए 1/2 काट ऑफ x बाय 2। अब इसका पीरियड क्या होगा, इसकी आप एंगल को पीरियड के इक्वल करो, x/2 इज इक्वल टू, काट का पीरियड होता है पाई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई, मीन्स इसका पीरियड कितना होगा बेटा, 2 पाई। एक और एमसीक्यू आता है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड चाहिए। अब सबसे पहले आपको ये पावर खत्म करना होगा, इस पर अगर हम आइडेंटिटी लगाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2, ये आइडेंटिटी है बेटा, ठीक है ना। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वल होगा 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2x, ठीक है, 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2x। ये कांस्टेंट है, इसका आप जनरल पीरियड कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, आपको जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड चेक करना है। यहाँ से ये एम्पलीट्यूड को डिफाइन करेगा, यहाँ से इसका आप पीरियड इक्वेट करें तो 2x इज इक्वल टू 2 पाई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, पाई, तो इसका पीरियड कितना हुआ, पाई हुआ। नोट कर लें, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई, कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड भी पाई होगा। अगर मिसाल के तौर पर कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसका भी पीरियड कितना हो गया, पाई। कैसे, मिसाल के तौर इसको हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2x/2, तो इसकी एंगल को cos 2x में से 2x को इक्वल करेंगे
इसका पीरियड 2 पाई, 2 में कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर बेटा? तो पीरियड निकालने के लिए आपको जस्ट उसकी एंगल को उसके पीरियड के इक्वल करके x की वैल्यू निकालनी है, या थीटा है तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो उसके आपको पीरियड मिल जाएगा। सारे फंक्शंस आप निकालें, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, इनका पीरियड 2 पाई होता है, टेन और कॉट का पीरियड पाई होता है। तो अगर टेन और कॉट का पीरियड निकालना है तो पाई के इक्वेट करेंगे, और साइन, कॉस, सेक, कोसेक है तो उसको 2 पाई के इक्वल। अगर कोफिशिएंट है उसका पीरियड पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोफिशिएंट कोई सा भी हो। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड निकालें तो आपका इसका पहले आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, पावर खत्म करना पड़ेगा, फिर उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा उसको इसकी एंगल के इक्वल करेंगे पीरियड के लिहाज से। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो उसका मैंने अभी बताया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, फिर cos 2x में से अगर आप पीरियड निकालेंगे तो पाई निकलेगा, ठीक है बेटा? तो याद रखें कोएफिशिएंट से इफेक्ट नहीं पड़ेगा पीरियड। कोएफिशिएंट बढ़ाने से क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? एम्पलीट्यूड पर इफेक्ट पड़ता है। एम्पलीट्यूड या बढ़ेगा या कम करेगा वेवलेंथ की, सही है ना बेटा? तो यहां तक आप नोट करें, इसके बाद हम इसके कुछ एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे।